तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। बाहर जा रही हो, थोड़ा तो मेकअप करो। रोज इतनी फोटोज पोस्ट मत करो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। रात में अकेली बाहर मत निकलो। दुनिया का थोड़ा तो लिहाज रखो। यही सुनकर हर एक लड़की बड़ी होती है। हमें खुद की परवाह नहीं, दुनिया की परवाह करना सिखाया जाता है। तो चलिए इसी तरह एक लड़की की कहानी देखते हैं। अपूर्वा। एक लड़की जो बचपन से रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला जैसी औरतों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई है और उन्हें अपना आदर्श माना। एक तरफ जहाँ उसने इन्हीं कहानियों में नारी की शक्ति को देखा है, वहीं दूसरी ओर उसने खुद की माँ को देखा है, कैसे उसे खुद की इच्छाओं को मारना पड़ता है। इतना सब सुनकर चुप रहना पड़ता है, खुद को भूलकर हर दूसरे को पहले रखना पड़ता है। सवाल तो कई थे उसके मन में, पर जवाब कभी नहीं मिला। अपूर्वा अपने कमरे में बैठ कंप्यूटर के सामने रिजल्ट के इंतजार में थी, पर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अपूर्वा ने पूरे स्कूल में टॉप किया। मम्मी पापा, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। मुझे ही सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अरे वाह बेटा, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हमें गर्व है बेटा तुम पे। हमें भरोसा था कि तुम बहुत अच्छा करोगे। पापा, मुझे दिल्ली के कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करनी है और अब मुझे उतने अच्छे मार्क्स ले आएंगे, वहाँ एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इतनी दूर क्यों बेटा? तुम वहाँ कहाँ रहोगी, क्या करोगी, कैसे रहोगी? हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते। पर पापा, मैंने हमेशा से यही चाहती हूँ, बेस्ट कॉलेज से पढ़कर एक अच्छी डॉक्टर बन। देखो बेटा, चाहने से कुछ नहीं होता। अगर हम ना चाहें तो तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, तुम ही समझा ना पापा को। तुम तो जानती हो मुझे वहाँ से पढ़ने का कितना मन है। बेटा, तू तो जानती है ना मेरे पापा के सामने मैं कुछ नहीं बोलूँ। इसकी दिल्ली से पढ़ने की जिद छोड़ ही दे। पर माँ, तुम तो समझो। एक शाम हम एक आंगन में बैठ अखबार पढ़ रहे थे, तभी सुमन वहाँ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत संकोच में थी, हिचकिचा रही थी। तभी अचानक से सुमन ने कहा, मैं क्या कह रही थी, हम अपूर्वा को एक मौका नहीं दे सकते? वो हमेशा से पढ़ाई में मेहनती रही है और अच्छी रही है। तुम जानती हो बाहर की दुनिया कैसी है? वो बाहर कहाँ रहेगी, क्या करेगी? हम उसे अकेले किसी कीमत पर नहीं भेजेंगे। पर हमारी अपूर्वा तो अच्छी है और हमेशा से भी अच्छे रास्ते पे गई और हमें भरोसा है कि आगे भी अच्छे रास्ते पे जाएगी और उसे हॉस्टल में रहेगी पूरी सुरक्षा और नानी के साथ। बाहर की दुनिया बहुत अलग है, तुम कुछ नहीं जानती। तुम जाकर खाना बनाने जा रहे हो, दोस्तों से मिलने। खुद तो कभी बाहर निकली नहीं, मुझे सिखा रही है। कई दिन बीत गए। अपूर्वा रोज सुबह उठती, अपनी माँ की हर काम में मदद करती, पढ़ाई करती और ट्यूशन जाती। ऐसे ही एक शाम अपूर्वा की दोस्त नेहा का बर्थडे था। उसने अपूर्वा को सबके साथ बाहर जाने के लिए कहा, पर अपूर्वा ने मना कर दिया। आखिरकार अपूर्वा की बात नेहा ने नहीं सुनी और उसे अपने साथ ले। जब अपूर्वा घर गई तो उसकी माँ बाहर ही खड़ी थी। रोहन, इधर आ। जा उसके ट्यूशन के रास्ते देख कर आ। कहाँ रह गई ये लड़की? इतनी देर हो गई, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। तभी वहाँ अपूर्वा आ जाती है। कहाँ थी इतनी देर तक? इतनी देर क्यों हुई? माँ, वो नेहा का बर्थडे था तो उसने कहा साथ जाकर कुछ खाते हैं, इसलिए देर हुई। नेहा के साथ या किसी और के साथ? तुझे इसलिए पहले जाना था? तुझे थोड़ी क्या करे, तू तो उड़ने की लड़की। ठीक है, कल से देर नहीं होनी चाहिए वरना तेरा बाहर जाना बंद कर दूँ। चल, अब तेरे पापा आते ही होंगे। दिवाली का समय था। अपूर्वा अपने दोस्तों को घर बुलाना चाहती थी, पर उस शाम के बाद अपनी माँ से पूछने की हिम्मत ना थी उसकी। तभी उसने अपने भाई के दोस्तों को घर आके बुलाया। हाँ बेटा। हाँ, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, तुम लोग को कुछ खाने के लिए ले आए। अच्छा ठीक है। अपूर्वा, इधर आ जल्दी। हाँ। ले, ये रोहन के दोस्त आए हैं, उनका भी लेके आ। हाँ, मैं भी एक बात पूछूं? क्या पूछो? क्या मैं भी अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, उसमें लड़के भी होंगे, पापा गुस्सा करेंगे और आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इसलिए ये दोस्ती बस ट्यूशन तक है, घर जाने की जरूरत नहीं। अब जाइए लेके आओ।
गुजर चुके हैं और रोहन की प्रैक्टिस हो रही है। रोहन का एडमिशन नोएडा की यूनिवर्सिटी में कराया गया और सभी लोग उसे विदा करने में तैयारी में लगे हैं। अपूर्वा एक कोने में बैठ यही सोच रही थी कि मेरे वहां जाने पे इतने सवाल हैं। इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई करती ही नहीं, मेहनत करती ही नहीं। क्या मिला मुझे इतनी मेहनत करके जब मुझे आगे कुछ करने दिया ही नहीं जाएगा। जब भी मैं अपने सपनों के बारे में बोलना चाहती हूँ मुझे चुप कराया गया। पर आज अपूर्वा के सबर ने जवाब दे दिया था। उसने सोचा अगर मैं खुद के घर में सवाल नहीं उठा सकती तो जमाने में लीडर होकर कैसे चल पाऊंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने माता पिता से जवाब मांगने के लिए बाहर गई। पापा, क्या रोहन वहाँ अकेले रह लेगा? क्या वो खुद को अकेले संभाल लेगा? माँ, क्या रोहन कभी देर से घर नहीं आया? क्या आपने कभी उससे पूछा है कि वो इतनी देर रात तक बाहर क्यों रहता है? किसके साथ? क्या आपने कभी उससे कहा कि उसे भी घर के काम में मदद करनी चाहिए? क्या आप दोनों ने कभी भी हम लोगों को एक जैसा देखा है? कभी नहीं। आपने हमेशा मुझे पीछे रखा है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। आपने कभी उनके मौके दिए नहीं जो रोहन को एक लड़के होने में मिले हैं। पर अब बस माँ, पर अब बस मुझे नहीं करने सकते काम। मुझे भी मेरे सपने पूरे करने हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने पैरों पर खड़े होकर आप लोगों का नाम रोशन कर सकूं। हमें माफ कर दो बेटा, हमने कभी भी तुम्हें तुम्हारी बनके सीखने नहीं दी। पर अब हम समझ चुके हैं कि अगर लड़कियों को सही मौका और साथ दे तो वो लड़कों से बढ़कर तरक्की करती है और तुम भी करोगी। तुम्हारी जो भी शिकायतें थी हमसे अब वो सारी दूर होगी। अपूर्वा ने अपने मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके एडमिशन में जो 1 साल की देरी हुई थी उस 1 साल में अपूर्वा ने कॉलेज के एंट्रेंस के साथ साथ स्कॉलरशिप की तैयारी पूरी कर ली थी। तभी अमित को रोहन के कॉलेज से कॉल आता है और उस कॉल के बाद मानो अमित के पैरों तले जमीन घिसक गई थी और तभी अचानक रोहन बाहर से आया। अरे रोहन, तू अचानक से? अभी तो तेरी कॉलेज की छुट्टियां भी नहीं है। अरे बेटा, तू कब आया? तूने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ माँ, मैं आप लोगों को सरप्राइज देने आया था। बहुत अच्छा किया। अपना हाथ मुंह धोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया बनाऊंगी। रुको, क्या सही में ये बात है बेटा? क्या तू सही में सरप्राइज देने आया है या कुछ और बात है? वो क्या? बोल, चुप क्यों है? क्यों चिल्ला रही है जी बच्चे पे? तुम्हें मालूम है इसने पिछले 1 साल में एक भी मैंने क्लास अटेंड नहीं किया है। इसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है। इसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। इसने हमारा पैसा बर्बाद किया। अगर यही मौका हम अपूर्वा को देते तो वो हमारा नाम रोशन करती और तरक्की भी करती। लेकिन अब इन सब बातों की याद करके कुछ फायदा नहीं है। ये खाली जब लोगों को ऑफिस जाके देखेगा तो इससे अकल आएगी। रोहन घर में रहकर अपने पापा के बिजनेस में मदद करने लगा। आज के दिन अपूर्वा की पढ़ाई पूरी होगी ये बताने के लिए वो अपने घर आती है। माँ, पापा देखिए, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया और ये बस आपके कारण हुआ है। वाह बेटा, हमें गर्व है तुमसे। हमने तो तुझे शुरू से रोका ही है बेटा। हम आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हैं।
सही बोल रही हो, आज बहुत खुशी का दिन है। जाओ सबका मुंह मीठा करो। मांग बेटा, तुझे जो चाहिए आज वो तुझे सब मिलेगा। पापा क्या आप रोहन को माफ कर देंगे? प्लीज पापा मेरे लिए रोहन को माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है बेटा तो मैंने रोहन को माफ किया। आज अपूर्वा ने अपने जैसी हर लड़की के लिए एक मिसाल कायम की है। उसने यह साबित किया कि अगर हमें सही मौका दे तो हर लड़कियां कई लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकती है। लड़की हो तो थोड़ा तो लिहाज करो। लोग क्या कहेंगे? आंसू पूछो, चेहरा साफ। अब ये घर जाना है, तुम्हें थोड़ा तो बर्दाश्त करो। और लड़की को घर का सामान की तरह आंकने वालों को भी तो थोड़ा लाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं? क्यों उसका यूं बेबाक होना जमाने तुझे स्वीकार नहीं? तड़प बस, तू चल, तेरे कदम पे दुनिया चलती है। तू भाग, ये जमाना तेरा है। तू निडर मन, तेरे नाम से शक्ति का वास है। तू चमक, उस ऊंचे चांद से भी ज्यादा तेरी रोशनी है। तू लड़, तेरे अंदर ही दुर्गा है। तू लड़, तेरे अंदर ही दुर्गा है। हेलो, बहुत अच्छे। और इसमें एक बार और यहाँ पंडाल में बैठी लड़कियों की तालियां गूंजनी चाहिए।